का फैसला किया। उस लॉकडाउन फैसले के माध्यम से ये नहीं देखा कि हमारी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उनके जो आगे था, उनके जो संकल्प था कि लोगों के 130 करोड़ लोगों की कैसे जान बचावे, और 130 करोड़ की जान बचाने के लिए उन्होंने लॉकडाउन का फैसला लिया। और आज हम लोग सुरक्षित है, संरक्षित है, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उनके निर्णय ले। कोविड काल के समय भी लोगों ने बहकाने की कोशिश किया, तमाम तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश किया, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, इसको मत लगवाओ। लेकिन वो लोग, जो लोग भ्रम फैला रहे थे, वो लोग खुद वैक्सीनेशन की कार्रवाई अपनी करा लिए थे। तो इस तरह के भी लोग इस देश में, इसको हमको पहचानना पड़ेगा, इसको हमको जानना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए तो वैक्सीनेशन की कार्रवाई नहीं कराते, लोगों की जान जाती, तो कौन जिम्मेदार? जो लोग भ्रम फैलवा रहे थे वो जिम्मेदार थे। लेकिन देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम उत्तर प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मोदी योगी पर भरोसा करके वैक्सीनेशन की कार्रवाई करके और सब लोग अपने जीवन को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम किया। मैं आज के इस अवसर पर जिक्र करूंगा, तमाम ऐसे बात आई, तमाम यहाँ हमारे मुसलमान भाई भी बैठे हुए, जब देश का बंटवारा हुआ था 370-35 से हमारे लिए कितना बड़ा वो था, उसको भी खत्म करके इतनी बड़ी विडंबना थी कि हम जम्मू कश्मीर हमारे देश का भाग है, लेकिन हम वहाँ कोई शादी नहीं कर सकते, ब्याह नहीं कर सकते, कोई बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते, वहाँ हमको किसी प्रकार की सुविधा नहीं, उसको भी समाप्त करके और एक समान अब वहाँ भी बिजनेस कर सकते, व्यापार भी कर सकते, वहाँ भी जा सकते। नागरिक संशोधन बिल ला, नागरिक संशोधन बिल लाकर भी जो देश का बंटवारा हुआ था, उन बंटवारा के समय भी जो लोगों को देश की नागरिकता नहीं मिली थी, इसके कारण से उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा था, उनका आधार कार्ड नहीं बन रहा था, उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बन रहा था, उनको भी देश की नागरिकता देकर उनको भी मूलभूत सुविधाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं तमाम ऐसे उदाहरण है, अगर जिक्र करूंगा बहुत लंबा वो है, लेकिन आज मोदी जी ने जो 9 सालों के अंदर, 9 सालों के अंदर जो काम किया है वो बेमिसाल है। हम लोग इसी बात को आज बताना चाहते हैं, वो बेमिसाल हर क्षेत्र में, हर पहलू पर काम किया। कैसे एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, कैसे जो है रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे बढ़ाया जाए, कैसे रोडों को जो है कैसे नेशनल हाईवे किया जाए, NH के रोड को किया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, हर सुविधा को बेहतर करने का काम किया हमारी सरकार। लोग बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने एक महासंपर्क अभियान कार्यक्रम की घोषणा की और उस महासंपर्क अभियान में हमारे व्यापारियों का एक सम्मेलन है, इसी प्रकार से किसानों के बीच है, हमारे जो है युवाओं के बीच है, तमाम प्रबुद्धजनों के बीच है। बहुत ऐसे टिफिन बैठक आयोजन करने का तमाम तरह के कार्यक्रम तय किया है। उसी के क्रम में आज यहाँ भी इस व्यापारी सम्मेलन में मुझे आने का अवसर हुआ। इसके लिए मैं जिलाध्यक्ष जी को और यहाँ के सभी जो आयोजक समिति के लोग थे उन सबको भी बहुत साधुवाद धन्यवाद देता। निश्चित रूप से इसके पीछे पार्टी की जो मंशा, जैसा भी प्रदीप जी कह रहे थे और लोग कह रहे थे, उनकी समस्याओं के बारे में, उनके समस्याओं के निदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते हैं कि ये बनिया की पार्टी है, यही कहते हैं ना। पहले से लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बनिया की पार्टी है, ये बहुत से लोग पहले से कहते थे। आज व्यापारी सम्मेलन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कोई नई बात नहीं कर रहे, हम ये निरंतर पहले से करते चले आए और उनके हितों का संरक्षण ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा और प्रतिबद्धता भी रही, उसके साथ हमने काम भी किया है। चाहे जितने भी मामले आए उन सब में उनकी कैसे समस्या का समाधान हो, कैसे उनका निदान हो और वो अपने व्यापार में
किस तरह से ठीक प्रकार से कर सके, उनके हर समस्याओं को निदान करते हुए हमारी सरकार ने पूरा एक तरह से कहा है कि जो वचनबद्धता थी, जो हमारी प्रतिबद्धता थी, उसका पूरा करने का काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर जिक्र करूंगा, व्यापारी के लिए सबसे बड़ा जो चिंता का विषय था, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ था। हमारे व्यापारी, उनकी सुरक्षा नहीं थी। उनके सुरक्षा के लिए तमाम प्रकार के उनके व्यापार में आवागमन के लिए, जाने आने के लिए, या जैसे दुकानों पर बैठे थे, आए दिन पहले घटनाएं हुआ करती थी। हम देखते थे, हम लोग देखते थे, लोग चर्चा भी करते थे, कहते थे कि यहाँ लूट हो गई, यहाँ घसोट हो गई, यहाँ लोग टैक्स मांग रहे हैं, यहाँ गुंडा टैक्स मांग रहे हैं। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खुशी इस बात की है कि योगी जी की जब से सरकार हुई है 2017 से, ऐसे गुंडा माफिया जो व्यापारियों से टैक्स मांगा करते थे, गुंडा टैक्स की वसूली करते थे, वो सब या तो जेल में है या तो प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए। उनको पूरी तरह से व्यापारियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम, अगर उनको जरूरत पड़ी तो उनकी सुरक्षा के लिए उनके शस्त्र लाइसेंसों की अगर बात रही तो हमारी सरकार ने प्राथमिकता से इस बात को आदेश दिया था कि ऐसे व्यापारी की सुरक्षा में अगर उनको शस्त्र लाइसेंसों की आवश्यकता है तो भी उनको दिया जाए, उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई। ये सब सुविधाओं को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, हर चौराहों, हर बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए, इसलिए कि अगर कोई भी घटना हो तो हम ऐसे जो घटना करने वाले लोग हैं, घटना कारित करने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित करें और चिन्हित करके उनको दंड दिलाने का काम भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे जरूर जिक्र करूंगा कि हमारी सरकार तमाम तरह के, आपने देखा होगा, जब जीएसटी आई तमाम तरह के लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश किया था कि व्यापारियों का बड़ा नुकसान होने वाला, व्यापारी हमारा जो है इससे बड़ा नाराज है। लेकिन हमारी पार्टी ने जगह जगह पे, हमारी सरकार ने लोगों से, उनसे सुझाव मांगे, सुझाव आमंत्रण किया कि आपकी क्या सुविधा हो रही, किस प्रकार की कठिनाई हो रही, आप बताइए। और सब लोगों ने जो भी सुझाव दिया, जो अपनी कठिनाई बताई, उसका निस्तारण करके आज जीएसटी के माध्यम से, आज व्यापारी जो है ऑनलाइन तो अपना जीएसटी वो कर ही रहा, लेकिन उसको आउटपुट इनपुट दोनों ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पूरा करने का जो है दिया है। और उनमें जो सुविधाएं कहा था कितने दिनों में होनी चाहिए, उन सब बातों को मानकर हमारी सरकार ने व्यापारियों के हितों के संरक्षण के लिए सभी सुविधाएं किया। मुद्रा बैंक की योजना लाई, हमारा अगर कोई व्यापारी है, अगर वो व्यापार करना चाहता है, अगर उसके पास पैसे कम है तो मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत जो है वो आवेदन करेगा और उसको 10 लाख 1 करोड़ जितनी भी, जिस तरह से उसकी क्षमता होगी, जिस तरह से उसकी आवश्यकता होगी, हमारी सरकार ने इस बात को किया, उसके अंदर लोन कर लेकर अपना व्यापार करके जीविकोपार्जन करके आगे बढ़ सकता है, आगे जा सकता है। हर दिशा में कदम उठाया, हर पहलू पर विचार किया, सभी बिंदुओं पर चर्चा किया। मैं आज इसलिए आप सबसे जिक्र करना चाहता हूँ, आज हम लोग इस बात को जिक्र करना चाहते हैं, आप सबके बीच बताना भी चाहते कि हमारी पार्टी ने जितनी भी बात कही थी, सभी बातों को पूरा, सभी संकल्पों को पूरा किया है। इसलिए आने वाले 2024 का जो चुनाव, उस संबंध में भी आप सबको इस बात का निर्णय लेना है कि कौन ऐसी सरकार है जो व्यापारी के हित में काम करती है, आम आदमी के हित में करती, गरीब के हित में काम करती, नौजवान के हित में काम करती, किसान के हित में काम करती, और तमाम तरह के देश जो हमारा हिंदुस्तान है उसके सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए काम करती। अगर आप इसका मूल्यांकन करेंगे तो वो कोई और दल नहीं दिखाई पड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई पड़ेगी और कोई नहीं दिखाई। मैं आज के इस अवसर पर आपसे जरूर जिक्र करूंगा कि आपने देखा होगा 2014 के पहले इस देश में तमाम तरह की आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी। आपने देखा सूरत में हुआ, गुजरात में सूरत में हुआ, बंबई में हुआ, और उसी के साथ साथ बिहार में हुआ, हमारे अयोध्या में भी हुआ, कानपुर में हुआ, हर जगह बम विस्फोट हुआ करता था। लेकिन 2014 के बाद एक भी हमारे भारत की सीमा के अंदर बम विस्फोट नहीं हुआ, कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं हुई। अगर हमारे सेना के बहादुर जवान सीमाओं पर लड़ रहे हैं अपने देश के सम्मान और स्वाभिमान के खातिर, अपने देश को सम्मान बचाने के खातिर, हमारी जो संस्कृति विरासत में मिली है उसको विकसित करने के लिए और पुनर्स्थापित करने के लिए, उसका सम्मान कैसे आगे बढ़े, वो कैसे बढ़े, इसके लिए सीमा पर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं
लेकिन सीमा के अंदर किसी को प्रवेश करने नहीं दे। ये हमारे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात और क्या हो सकती। मैं जिक्र करना चाहूंगा आप सबके बीच इस बात के लिए कि जब पिछली सरकार मनमोहन सिंह की चल रही थी, उस समय जब गतिविधियां होती थी तो मनमोहन सिंह जी यही कहते थे, आतंकवादी जो गतिविधियां होते थे अपने आदतों से बाज आवे, ऐसा न करे, बस मुड़ी हिलाते थे। लेकिन देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि चीन की घटनाएं हुई, उस पर उनकी जो प्रतिक्रिया है, जो उन्होंने कार्रवाइयां किया, उससे देश का सम्मान बढ़ा, देश का स्वाभिमान बढ़ा, नई ऊंचाइयों पर भारत गया। उसका परिणाम है, आप देखेंगे कि अगर मुझे G20 का नेतृत्व करने का अवसर भारत को पहली बार मिला, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं इसमें जिक्र करना चाहता हूँ, तमाम ऐसे काम है, अगर हम जिक्र करेंगे बहुत लंबी श्रृंखला। जब कोविड संक्रमण काल प्रारंभ हुआ था, उस संक्रमण काल के दौरान जो देश बहुत अपने आप को, जिनको घमंड था, गुरूर था कि हमारे पास तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इटली को लगता था, अमेरिका को लगता था कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि हमारे पास आधुनिक सुविधा है और भारत की स्थिति खराब होगी। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, निर्णय लेने की क्षमता है, वो अद्भुत है। मैं इसलिए अद्भुत कर रहा हूँ। हमारे पास आधुनिक सुविधाओं के न रहने के बावजूद भी अगर आप मरने की तुलना देखेंगे तो जितने देश हैं उन सभी देशों में सबसे कम भारत में है मरने की संख्या। तो इसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा कोविड का जो वैक्सीनेशन की कार्रवाई किया, अपने वैज्ञानिकों को छोड़ दिया, पूरी तरह से जितने पैसे की उपलब्धता थी उनको कराकर उसका वैक्सीन भी ढूंढ निकाला। और पहली बार ढूंढ निकाला तो उसके लिए लोग कहते थे कि शुल्क लगा दीजिए कुछ, क्योंकि बहुत महंगी वैक्सीन है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया कि जो सक्षम लोग होंगे वो तो वैक्सीन लगवा लेंगे, जो मध्यम वर्गीय होंगे वो वैक्सीन लगा लेंगे, लेकिन हमारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा, वो कहाँ खड़ा हो, उसके पास पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में उसकी जान चली जाएगी। व्यापार प्रकोष्ठ के जनपद के कोने कोने से सभी व्यापारियों का अखिल भारतीय दो व्यापार मंडल व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। माननीय मंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते आपका जो भी आदेश निर्देश होगा, जनपद का व्यापारी समाज आपकी एक आह्वान पे, माननीय मिथिलेश त्रिपाठी जी के एक आह्वान पर पूरी तरह से खड़ा दिखाई देगा। अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय व्यापार मंडल, जय भारत। जी स्वागत है, वंदन है। आदरणीय श्री नायक वर्मा जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष। जावेद अंकल साथ हम सब व्यापारी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज़ यूपी। दोस्तों, यह चैनल आपके सहयोग से दिनों रात आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, निकाय चुनाव जमघट कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आपसे अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आपका यह सहयोग चैनल के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपसे अपील है कि हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार।